सेकंड ग्रेड अध्यापक की सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए हम अपने डीडीओ के SSID पासवर्ड से IFMS 3.0 लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के बाद सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कर्मचारी को चूज़ करके इनिशिएट पर क्लिक करेंगे तो अपने सामने उस कर्मचारी की डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से हम सबसे पहले कर्मचारी की सर्विस कैटेगरी चूज करेंगे जो है सबऑर्डिनेट के बाद सब सर्विस कैटेगरी में आएगा द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस। इसके बाद डेजिग्नेशन में आएगा आपका सीनियर टीचर जो आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप साथियों सर्विस स्टेटस में आप अपना रेगुलर ही भरना है, रेगुलर सर्विस स्टेटस हो जाएगा। इसके बाद सब सर्विस स्टेटस में आपको अगर परमानेंट हो तो परमानेंट और प्रोबेशन में चल रहे हो तो प्रोबेशनर ट्रेनी। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस में जो भी आपका स्टेटस है, रिटायरमेंट हो या फिर एक्टिव हो, जो भी आए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और एंटाइटलमेंट स्टेटस, इसमें क्या करना आपको साथियों, जब भी आप लगे थे आपकी ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से जो भी सुटेबल हो वो चूज करके गजेटेड नॉन गजेटेड में से नॉन गजेटेड चूज करके आप अपनी एक्चुअल पोस्ट चूज कर सकते हो। इस पोस्ट को चूज करते टाइम साथियों थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। यहाँ पर आपके बजट हेड के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। अगर आपका बजट हेड यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से शो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस को आप अभी छोड़ दें, क्योंकि अगर आप दूसरे बजट हेड वाले को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये गलत हो जाएगा और आपकी सैलरी रुकने के चांसेस हो जाए, क्योंकि उस बजट हेड से आपकी सैलरी नहीं बनती है, तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ से हम अपना सर्विस कोटा देखेंगे, सर्विस कोटा डाइवर्स लगे या फिर नॉर्मल लगे तो एन लग जाएगा। इसके बाद अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर डालेंगे यहाँ से और अपॉइंटमेंट डेट डालेंगे। अपॉइंटमेंट डेट अपन सेलेक्ट कर लेते हैं साथियों। आपकी जो भी अपॉइंटमेंट डेट है आप ऑर्डर में देखकर उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ से थोड़ा सावधानी पूर्वक सिलेक्ट करना है। फिर अपनी ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन दोनों मैच कर लेंगे और अपना पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट कर देंगे। और उसके बाद करंट डिपार्टमेंट में आपको सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर ही बनना है। और इसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी है उसको सेलेक्ट करने के लिए साथियों आप यहाँ से इसमें जॉइंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो आपको जॉइंट डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, सर्च नहीं हो पाएगा। तो उसको सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करके ऊपर जॉइंट डायरेक्टर सर्च करेंगे। सर्च करके हम थोड़ा एरो से नीचे करेंगे तो हमें जॉइंट डायरेक्टर सर्च करना है। तो एक दो बार में ही आप सर्च करोगे तो जॉइंट डायरेक्टर आ जाएगा और हम यहाँ से इस जॉइंट डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जॉइंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपका आता है डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट। वो आपका टीचर ग्रेड सेकंड भरना है यहाँ पे। तो टीचर ग्रेड सेकंड भरने के बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस टीचर ग्रेड सेकंड। इसके बाद आपका जो आपने ज्वाइनिंग कब की थी, फॉरनून आफ्टरनून, वो भरना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप इन दोनों डेट्स को आप मैच कर सकते हो। अगर सही है तो आप इनको छेड़े नहीं, अगर अन्यथा गलत है तो इनको आप सही कर सकते हो। इसके बाद साथियों आपका जो भी अब कन्फर्मेशन ऑर्डर हो तो कन्फर्मेशन ऑर्डर, नहीं तो आपका जो ज्वाइनिंग के टाइम जो ऑर्डर निकला था वो उसके PDF आप यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ लिखना है आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर, कन्फर्मेशन ऑर्डर जो भी आप अपलोड कर रहे हो, और अपलोड करने के बाद आप अपडेट सर्विस डिटेल पर क्लिक करके आप कर देना, आपका सर्विस डिटेल अपडेट हो जाएगी। बाकी साथियों सलाह समाधान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपने अभी तक भी सलाह समाधान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।